और स्वतंत्रता की लड़ाई में सदैव भाग लेकर उन्होंने भारत माता को स्वतंत्रता की देरी से आजाद कराने का काम किया। वो एक अच्छे समाज सुधारक थे और एक प्रखर साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में साहित्य के माध्यम से लोगों में चेतना जगाने का काम किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बाहरी सत्ता से मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज में फैली कुरीतियों लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात कि और जैसा कि इस मंच के माध्यम से मुझे पता चला कि उनके मित्रों में राष्ट्रपति साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब भी और गांव में आए हैं। निश्चित रूप से उनका जो साहित्य पर पकड़ उनके बारे में जितना कहा जाए उतना, इसलिए एक साहित्य में कहीं लिखा था कि उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़े भूमिका और इसलिए इतने बड़े हस्ती जो उस समय सोच सकते हैं कितना पिछड़ा इलाका रहा है और उसके बाद भी वो उतनी बड़ी साहित्य की रचना 100 से ज्यादा बुक का रखा, ये बहुत बड़ी बात। और हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना आइडियल जो है ऐसे लोगों को जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा और सही रास्ते पर हमारा देश चलेगा। जैसा कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित रूप से हमें सबों को मिलकर के, चाहे वो साहित्य के लोग हों, चिकित्सा के लोग हों, शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग सब मिलकर के जब काम करेंगे तो जाकर के हमारा देश विकसित भारत बनेगा। परिजन एक एक देख रहे हैं रेत भरा है महलों में, परिजन एक एक देख रहे हैं रेत भरा है महलों में, सभी छोड़कर चले गए हैं जाके बस गए शहरों में। हे बनवासी गुलशनवासी कहाँ छुपे हो गुरहन में, खेतों में रहता है बोरी में, लगा है जंगल नदी किनारे, पार में भ्रमण में, माथा सहारा एक नाव का पार उतर में दरिया में। हे बनवासी गुलशनवासी कहाँ छुपे हो गुरहन में, सड़क नहीं है बिजली गुरहन उपजा खेतों में, सड़क नहीं है बिजली गुरहन उपजा खेतों में, जीवन अब जंजाल बना है कैसे जीऊं रेतों में। जंगली जानवर घूम रहे हैं दिन दहाड़े जंगल में, हे बनवासी गुलशनवासी कहाँ छुपे हो गुरहन में। इस मिशनरी में जो गए हैं और उसको आज लग रहा है पूरे देश दुनिया में इस तिरुवनंतपुरम मिशनरी का और इस औराई के और इस बेनीपुर का सारा के लोग मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बेनीपुरी जी ज्यादातर थे और ज्यादातर के साथ इन्होंने जो सेवा भाव लोगों का काम किया उसके लिए इनका जो है पूरे देश दुनिया में नाम रहा। और अभी बहुत सप्ताह लोग बराबर लगते थे, हम सब लोग खूब दौड़े, लेकिन विभाग का जो आँख मिचौली का जो खेल इस विभाग में उस विभाग में फाइल को हम लोग दौड़ते घिसते रहते थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि लाइन पे आया तय हुआ समाज शासन विभाग से इसका काम होगा और हमारे हाथ के बाद फिर आदरणीय दिनेश बाबू इसमें लगे रहे इसका परिणाम अच्छा हुआ। और काफी इसमें मुझे पूरा याद है, इसमें लाइब्रेरी का भी था, शौचालय का था, बिल्डिंग का था और पूरा बाउंड्री का था। लेकिन एक पोर्शन को काट दिया गया, लेकिन प्रथम प्राथमिकता के आधार पे बाउंड्री और स्टैचू का जो निर्माण होना है आस-पास के सामने में
वो बन के तैयार हो चुका है। और इसी बीच में काफी बातें अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ करता था। सभी हमारे मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं कि भाई चाहे वो गाँव जो भी हो, हर गाँव का जो तकलीफ मैंने नजदीक से झेला है, उस तकलीफ में मुझे एक क्षण के लिए हो, एक घंटे के लिए, एक रात के लिए हो, उस तकलीफ में मैंने भी झेला है। क्योंकि जब 2009 में पहली बार का चुनाव आया, चुनाव हारने के बाद इसी ग्राम में 16 महीना, इसी ग्राम में विधानसभा में 16 महीना तक 16 घंटा हम काम करते थे, जबकि साइकिल इस गाँव में नहीं चलता था। इस गाँव में घोड़े और बैलगाड़ी नहीं था, ऑटो नहीं था, 4 गाड़ी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, नाव और पैदल के अलावा कोई उपाय नहीं। इसी तौर पे चाचा हमारी गाड़ी करते थी, हम उसमें सोचे करते थे और देखते कहाँ फंसेगा, ट्रैक्टर से हम खिंचवाएंगे, किशोरी की मुस्कुराहट सुरक्षित किया जाएगा और हमारा इलाका सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था हमने करवाया। और आप लोगों ने अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरा 15 साल का सपना था, 2010 में जब 2009 के दिसंबर में विधायक के जब हम लोग 26 नवंबर को गए थे, हम 10 में बने, तो पहला चर्चा 2010 के दिसंबर माह में शीतकालीन सत्र जब था, उसमें हमने भवनगामा का सवाल उठाया और उसमें से प्रयास करके नया विधायक थे, मुझे जानकारी नहीं मिला कि जिसका रोड है उसका पुल बनता विभाग, इस कारण नहीं हुआ। तो सरकार में आना जाना लगा रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग के प्रत्येक अमृत जो सेक्रेटरी थे उनके सहयोग से, उस समय नितिन नवीन जी और वर्तमान में विजय सिन्हा जी, सभी लोगों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग हुआ। और ये एक अजूबा मैं कह सकता हूँ की चोट पे मुजफ्फरपुर जिला में इतना बड़ा पैसा का योजना, कोई एक योजना अभी तक नहीं हुआ भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा 814 करोड़ की लागत से आपका गढ़हा से और बुलावे पर बार बार हम आ जाए यहाँ पर। और जो बातें हुई हैं, रामसूरत जी तो हमेशा अपने विकास में लगे ही रहते हैं और सही में हमारे पंकज जी भी उधर, अभी आपने देखा हमारे यहाँ ताजपुर में जो बात टूटी थी, तब तो अगले दिन ही गए थे, पूरा का पूरा घर सरपंच साहब का 100 साल पुराना घर था, वहाँ पर पूरा पक्का का मकान, बहुत बड़ा महल का मकान, पूरा का पूरा बहुत मुश्किल से चला गया। तो लेकिन सरकार जो रामसूरत भाई कह रहे थे कि जो काम यहाँ पर करते हैं तो नीतीश कुमार करते हैं, नीतीश कुमार ने किया है और भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आप देखिए 1 महीना से 1.5 महीना हुआ होगा उस बात को टूटे हुए, और कल के अखबारों या परसों के अखबारों में ये बात आ गई कि वहाँ पर बराज बनने का, यहाँ पर बराज और ढेंग रसुलपुर जो वहाँ पर बरगिनिया के पास है, वहाँ भी बराज बनने का निर्णय पारित हो गया है बिहार सरकार के कैबिनेट में। तो ये बराज बनने के बाद आपको भी इसका बहुत फायदा होगा, जो प्रेशर रहता है पानी का पूरा लोड खत्म हो जाएगा। तो ये काम करने वाली सरकार रही, हमेशा से रही है। जो काम हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार चली है पिछले 20 साल से, और किस तरह से विकास हुआ है आप सबको देखते हैं। हम लोग को 8-8 घंटा लगता था पटना से सीतामढ़ी पहुंचने में, कटौझा पर आके उतरना पड़ता था, नाव से पार होते थे, आधा रास्ता ट्रैक्टर से पार होते थे, किस तरह से वो होता था आप जानते हैं। 8 और 10 की कहानी नहीं बताई जाए, जिसमें वो 10 में 8 से 10 तक मैं मंत्री था बिहार सरकार में, वो कहानी आपने जो बताई 2010 की। तो ये काम हर क्षेत्र में काम हुआ, दिल्ली में देख लीजिए, रास्ते में देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। और नीतीश कुमार के काम के खासियत ये है कि शायद ही कोई तबका है समाज का, शायद ही कोई तबका है समाज का जो उनके विकास से वंचित रहता है, कम न ज्यादा हर समाज के विकास से, मतलब विकास से उनका लाभान्वित रहा है बिहार। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ महंत जी को, मुझे